Hello guys, in this lecture we are going to talk about energy band diagrams, energy band diagrams, energy band diagrams of PN junction diode, PN junction diode. Now, for the intrinsic semiconductor we have already talked about कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड, एक बैंड होता है वैलेंस बैंड। हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कंडक्शन बैंड जो होता है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्ट हो सकते हैं। वैलेंस बैंड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्ट होने के लिए डिस्परेट हैं, ऐसे वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस बैंड में। नाउ आज मैं और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री केल्विन, ये वाला जो टेम्परेचर होता है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द एटम्स आर एट मिनिमम एनर्जी लेवल। वो कहाँ पे होते हैं? मिनिमम एनर्जी लेवल पे होते हैं, मिनिमम एनर्जी लेवल पे होते हैं। अब मिनिमम एनर्जी लेवल जो होती है उस एनर्जी लेवल पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी दैट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैन अ पर्टिकुलर एटम कैन एक्वायर। उस एनर्जी पे मैक्सिमम जो एनर्जी पॉसिबल होती है, सुनो ठीक से, मैक्सिमम एनर्जी जो पॉसिबल होती है वो एनर्जी लेवल जो होती है उस एनर्जी लेवल को कहा जाता है फर्मी लेवल। उसे क्या कहा जाता है? फर्मी लेवल। ठीक है ना? फर्मी लेवल यानी क्या होती है? द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्वायर एट एब्सोल्यूट जीरो। ये एब्सोल्यूट जीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एब्सोल्यूट जीरो पे मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? इतनी हो सकती है। इसे क्या कहा जाता है? फर्मी लेवल कहा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल इज एट एग्जैक्टली मिडल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के एग्जैक्टली मिडल पे होती है। लेकिन जब हम बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जब हम बात करना शुरू कर देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे अगर हम बात करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है? एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं तो उनमें बेसिकली देर इज वन मोर एनर्जी लेवल ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। हम जो इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं उनकी वजह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल वहां पे तैयार हो जाती है। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं ये बैंड कंडक्शन बैंड है, ये अगर वैलेंस बैंड है, तो फर्मी लेवल इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें जो फर्मी लेवल होती है वो फर्मी लेवल जस्ट टूवर्ड्स द वैलेंस बैंड होती है, थोड़ी सी नीचे वैलेंस बैंड की तरफ जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना शुरू कर दूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो होती है इट इज मोर टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन के बैंड की तरफ थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ी सी कंडक्शन बैंड की तरफ होती है, कंडक्शन बैंड की तरफ फर्मी लेवल की लेवल होती है। ठीक है ना? फर्मी लेवल यहाँ पे होती है इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो होती है ये थोड़ी सी, ठीक है ना, ये फर्मी लेवल जो होती है वो थोड़ी सी टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड होती है। इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल जो होती है वो थोड़ी सी टूवर्ड्स द एन वैलेंस बैंड होती है। ठीक है। नाउ अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करना शुरू कर दूं तो जब कभी भी मैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करना शुरू कर देता हूं तो मेरे सामने आ जाता है कि हाँ यार, वहां पे एक स्लैब होता है, ठीक है ना, एक स्लैब होता है और वो वाला जो स्लैब है उस वाले स्लैब में बीच में से एक जंक्शन किया जाता है। वो वाला जो जंक्शन होता है दैट जंक्शन के बाजू में थोड़ा सा अगर
एरिया पकड़ ले हम लोग, तो ये अगर ये पी एन जंक्शन है तो पी टाइप में थोड़े से नेगेटिव आयंस तैयार हो जाते हैं, एन टाइप में थोड़े से पॉजिटिव आयंस तैयार हो जाते हैं। बाकी वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे होल्स से फिलअप होता है, और यहाँ पे जो पूरा पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन से फिलअप होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से फिलअप होता है। अब अगर मैं ये फर्मी लेवल की थ्योरी एंड ये पीएन जंक्शन डायोड देखूं तो मुझे इमीडिएटली दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार, ये अगर फर्मी लेवल में कंसिडर करना शुरू कर दूं तो ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। ठीक है ना, यानी हमें इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाली जो लेवल है ना, इस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये वाली और ये वाली लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं ये वाली और ये वाली लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, नीचे वाला मुझे लेना देना है नहीं। सो पी टाइप जो होता है, पी टाइप में सेमीकंडक्टर की जो भी होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, एंड जो एन टाइप के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एन टाइप में फर्मी लेवल जो होगी, ठीक है ना, एन टाइप में क्या होगी, फर्मी लेवल टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड होगी, राइट, टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, यानी यहाँ पे होगी। ठीक है ना, तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार चलो, इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड का जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम है वो एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसे होगा। ठीक है ना, इसके ऊपर ये वाला कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, और इसके नीचे ये वाला वैलेंस बैंड, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि व्हेन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कुछ भी नहीं लगाया हुआ है उस टाइम पे, देखो समझ लो ठीक से, कुछ भी नहीं लगाया हुआ है उस टाइम पे ये वाला जो पीएन जंक्शन डायोड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो वहां पे एब्सोल्यूट जीरो पे दो डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल फॉर द सेम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी डिफरेंस होता है तब इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो कंसिडर करूं तो एब्सोल्यूट जीरो पे पी टाइप में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एनर्जी लेवल पे, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी लेवल पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये एनर्जी डिफरेंस मे कॉज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डज नॉट हैपन, which does not happen in the case of equilibrium at absolute zero degree Kelvin पे there is no movement of electrons in the normal pn junction diode। तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम गलत है। तो सही डायग्राम कौन सी है, so we'll talk about। हुआ ये कि मुझे एट एब्सोल्यूट जीरो आई वांट द, ठीक है ना, यहाँ पे ये पीएन जंक्शन डायोड निकाल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये पीएन जंक्शन डायोड कंसिडर कर लो, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये बीच में जंक्शन है। अभी मैं डिप्लीशन लेयर नहीं निकालता हूँ, बस यहाँ पे हम बता देंगे कि ये वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर है। सो हुआ ये कि दोनों जो पीएन जंक्शन डायोड है एब्सोल्यूट जीरो पे सारे इलेक्ट्रॉन सेम लेवल पे होने चाहिए, सेम एनर्जी लेवल पे होने चाहिए। इसका मतलब फर्मी लेवल फॉर पीएन जंक्शन डायोड शुड बी सेम, फर्मी लेवल फॉर द पीएन जंक्शन डायोड मस्ट बी सेम। ठीक है ना, पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए फर्मी लेवल सेम होनी चाहिए। ये फर्मी लेवल ऑफ द होल, ठीक है ना, ये फर्मी लेवल है पूरे के पूरे पीएन जंक्शन डायोड की, ये फर्मी लेवल है पूरे के पूरे पीएन जंक्शन डायोड की, बिकॉज ये एक सिंगल एलिमेंट है, वो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वहां पे जो फर्मी लेवल होती है वो कहाँ पे होती है, फर्मी लेवल इज नियर टू द वैलेंस बैंड। अगर फर्मी लेवल नियर टू द वैलेंस बैंड है तो इसका मतलब पी टाइप में वैलेंस बैंड शुड बी हियर एंड कंडक्शन बैंड शुड बी हियर। ठीक है, एट द सेम टाइम जो भी फर्मी लेवल है इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज नियर टू द कंडक्शन बैंड, नियर टू द कंडक्शन बैंड एंड अवे फ्रॉम द वैलेंस बैंड। अगर ऐसे देखा जाए तो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज लाइक दिस।
ठीक है ना। ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम है बेसिकली ऐसे है, ठीक है ना। अब यहां पे ये होगा आपका पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड और ये होगा आपका पूरा का पूरा वैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यानी ये वाला आपका पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड है फॉर द पीएन जंक्शन डायोड और ये पूरा का पूरा आपका वैलेंस बैंड है फॉर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहां पे आप ठीक से देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है उनको जब पी टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर करना है तो सिर्फ उनको इतनी ही एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो बात? यानी जब मैं पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाऊंगा, समझ लो ठीक से, जब मैं पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाऊंगा तो उनको बस इतनी ही एनर्जी चाहिए, इतनी ही एनर्जी लेके वो पीएन जंक्शन डायोड से यहां से लेके यहां पे जाने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसकी एनर्जी लेवल और इसकी नीचे वाला जो एरिया है इसकी एनर्जी लेवल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये इतना डिफरेंस होता है वहां पे, ठीक है। सो ये है पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मल स्टेज में उसका जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो ऐसे होगा, उसका नॉर्मल स्टेज में भी जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं उसको फॉरवर्ड बायस में लगा देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं उसको फॉरवर्ड बायस में लगा देता हूँ, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगा देता हूँ, जैसे ही मैं पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगा दूंगा ठीक से समझ लो उसका जो भी फर्मी ये होगा कंडक्शन बैंड होगा पी टाइप का वो यहाँ पे होगा, वैलेंस बैंड यहाँ पे होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के नियर सॉरी वैलेंस बैंड के नियर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये कंडक्शन बैंड ऑफ द, so this is going to be the energy band diagram of pn junction diode in the forward bias और यहाँ पे आएगा आपका फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप, ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कहाँ पे है? ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है फॉरवर्ड बायस में। ये फॉरवर्ड बायस का एनर्जी बैंड डायग्राम है, फॉरवर्ड बायस का, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस का एनर्जी बैंड डायग्राम है। लेकिन सर फॉरवर्ड बायस के एनर्जी डायग्राम में ये फर्मी लेवल अलग है और ये फर्मी लेवल अलग है। यस, बिकॉज एट एब्सोल्यूट जीरो भी अगर फॉरवर्ड बायस में है तो वहां पे एक्चुअली मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी चार्जेस मूव हो रहे हैं, चार्जेस मूव हो रहे हैं। अगर चार्जेस मूव हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर चार्जेस मूव हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एनर्जी डिफरेंस है, तो ये एनर्जी डिफरेंस वहां पे दिखाई देता है, इसलिए चार्जेस मूव होना अलाउड है, यहाँ पे चार्जेस मूव होना अलाउड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं रिवर्स बायस के बारे में बात करना शुरू कर देता हूँ तो रिवर्स बायस में होता ये है कि रिवर्स बायस में ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे उसकी फर्मी लेवल यहाँ पे है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, रिवर्स बायस में देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों का फर्मी लेवल सेम, दोनों का फर्मी लेवल सेम, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप, और ये आपका आएगा रिवर्स बायस में, ठीक है ना। ये रिवर्स बायस में यहाँ पे यहाँ की लेवल जो होगी वो रिवर्स बायस में बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको जो लेवल दिखाई दे रही है, ठीक है ना, यहाँ पे जो लेवल दिखाई दे रही है उस लेवल से यहाँ की लेवल जो होगी ये लेवल बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये लेवल जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये फर्म होगा बिकॉज रिवर्स बायस में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जा सकते हैं एन टाइप टू पी टाइप। सो ये है, यानी आप अगर ठीक से देखना चाहो तो नॉर्मल स्टेज में जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम है वैसा ही रिवर्स बायस में होता है बिकॉज ऑल द चार्जेस आर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन फॉरवर्ड बायस में बेसिकली फर्मी लेवल में चेंजेस आ जाते हैं। सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस, और ये रिवर्स बायस का एनर्जी बैंड डायग्राम है, रिवर्स बायस का एनर्जी बैंड डायग्राम है। सो दिस इज हाउ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स आर एक्सप्लेन्ड इन द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में ये एनर्जी बैंड डायग्राम्स होते हैं। याद रखना एनर्जी बैंड डायग्राम्स में
पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम और एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम आर नॉट एट द सेम लेवल, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है टू हैव द फर्मी लेवल इन द सेम फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि हम सेम कंडक्शन सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग द पीएन जंक्शन डायोड। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन सिंगल एप्लीकेशन ऑफ डायोड एंड दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।